चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है हमारा सम लेटेस्ट बुक एंड देयर ऑथर्स के बारे में हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला हमारा बुक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब वैसा बुक होता है जो खुद के बारे में इंसान लिखता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? सचिन तेंदुलकर, ये गॉड ऑफ क्रिकेट, और बोरिया माजमदर, इन दोनों के द्वारा एक बुक लिखा गया है प्लेइंग इट माई वे, जो कि एक क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, सेकंड जो हमारा बुक है वो है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। किसके द्वारा लिखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा बुक है वो है फ्रैक्चर्ड टाइम्स। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? एरिक हॉब्सबॉर्न के द्वारा लिखा गया है। फिर हमारा है द सर्जेंट सन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? असीम चौधरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? असीम चौधरी के द्वारा। फिर है द कुकूज कॉलिंग, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट गैलब्रेथ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट गैलब्रेथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए फिर अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है एंड देन वन डे। एंड देन वन डे किताब का नाम है जो किसके द्वारा लिखा गया है? नसीरुद्दीन शाह के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद हमारा बात करते हैं एंड द माउंटेन्स इकोड। एंड द माउंटेन्स इकोड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? खालिद हुसैनी के द्वारा लिखा गया है। खालिद हुसैनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द रेड सारी बायोग्राफी ऑफ सोनिया गांधी। राहुल गांधी की जो माँ है सोनिया गांधी, उनके बारे में बायोग्राफी। देखो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में एक ही मतलब, अलग अलग मतलब होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो खुद के बारे में लिखा जाए, खुद से लिखा जाए। बायोग्राफी का मतलब आपके बारे में अगर कोई दूसरा कोई लिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बायोग्राफी हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है? जेवियर मोरो के द्वारा लिखा गया है द रेड सारी। ठीक है, चल नेक्स्ट हम चलते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ। ये किसके द्वारा लिखा गया? मिल्खा सिंह जो ओलंपिक चैंपियन थे हमारे। ठीक है, उनके द्वारा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखा गया है। फिर फ्रीडम इन एक्साइल किसके द्वारा लिखा गया? दलाई लामा। किसके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रोमांसिंग विथ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? देव आनंद। किसके द्वारा? देव आनंद के द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, फिर लिख भी सकते हैं इसे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राइटर्स के बारे में पूछता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम अपने चलते हैं, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 2 को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। हाँ, चलिए उसके बाद जो हमारा सौरभ गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट, ये नाम ही है बुक का। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवशीष दत्त द्वारा इस बुक को क्या किया गया है? लिखा गया है। फिर हमारा आता है लेट्स किल गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है? तुषार गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तुषार गांधी, लेट्स किल गांधी। फिर हम बात करते हैं व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा क्या लिखा गया है? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने बुक के। उसके बाद नेक्स्ट बुक जो हमारा है वो है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत, जो कि एक ग्रेट इंडियन राइटर है। ठीक है, उसके बाद है ऑल माई सिस्टर्स। किसके द्वारा लिखा गया है? जूडिथ लेनॉक्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जूडिथ लेनॉक्स के द्वारा। द लॉन्गेस्ट रेस किसके द्वारा लिखा गया है? द टॉम एल्टर के द्वारा लिखा गया है। हनीमून किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स पीटरसन। ठीक है, किसके द्वारा? जेम्स पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ अंटार्कटिका, एज यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा, क्या होगा? ऑफ होगा। द गॉड ऑफ अंटार्कटिका किसके द्वारा लिखा गया है? यशवर्धन शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? यशवर्धन शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे थोड़े से और जानेंगे हम। उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति राय के द्वारा। उसके बाद द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा? स्टीफन हॉकिंग्स।
ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखा गया है, ट्रेवलर थे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 पे आते हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, आप इन्हें कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। वरना मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं अपना जो यूट्यूब ये व्हाट्सएप का लिंक है, मैं आपको किस में प्रोवाइड करूँ, डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूँ, प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप लिंक जो होगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ व्हाट्सएप लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अपने बुक पे बात करते हैं, द लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई किसके द्वारा लिखा गया है, यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद राय के द्वारा। किसके द्वारा, विनोद राय के द्वारा। फिर वन डे क्रिकेट किसके द्वारा लिखा गया है, आशीष रॉय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, आशीष रॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड। अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड किसके द्वारा लिखा गया है, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम जो थे एक राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड। हैरी पॉटर एंड कर्स चाइल्ड, ये तो बहुत फेमस सीरीज है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, जेके रॉलिंग द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, जेके रॉलिंग द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं दलित इन इंडिया अ प्रोफाइल किसके द्वारा लिखा गया है, दलितों पे एक बुक लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, सुखदेव थोराट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर द जे फैक्टर, द जे फैक्टर बुक किसके द्वारा लिखा गया है, सुभाष चंद्र एंड प्रांजल शर्मा के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट द स्प्लेंडर ऑफ साइलेंस। द स्प्लेंडर ऑफ साइलेंस किसके द्वारा लिखा गया है, इंदु सुंदर सेन के द्वारा लिखा गया है। डोंट लाइफ वी आर पुलिस, डोंट लाइफ हंसो मत मैं हम लोग पुलिस हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, बी एल वोहरा के द्वारा लिखा गया है। अ लाइफ इन डिप्लोमेसी किसके द्वारा लिखा गया है, एम के रसगोत्रा द्वारा लिखा गया है। साइबर पाठशाला किसके द्वारा लिखा गया है, तरुण विजय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं अपना। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट पेज भी होने वाला है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको, हाँ देखिए जूम दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए तो हमारा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ इसको, हाँ तो हमारा अ प्रिजनर स्क्रैप बुक किसके द्वारा लिखा गया है, एल के अडवाणी द्वारा लिखा गया है। और अंत में आते हैं हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है, एग्जाम वॉरियर लिखा है। कौन सा बुक लिखा है, एग्जाम वॉरियर लिखा है। आई थिंक आपको इतना तक समझ में आया होगा। ठीक है, आप इन सारे बुक्स को क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं कि अगर समझ आया, अगर नहीं तो कमेंट करो, अगर समझ नहीं आया तो क्या करो, कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या दे दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक दूंगा। व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप इन द सेंस कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, आप उस पर क्या हो जाओगे, ज्वाइन कर देना। ठीक है, ज्वाइन कर देना। वहाँ पे आप इन सब के क्या कर पाओगे, नोट्स ले पाओगे। क्या ले पाओगे, नोट्स ले पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।